जय हिंद दोस्तों, जल्दी ही 15 अगस्त आने वाली है और 15 अगस्त का विशेष माहौल है अब की बार, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। तो हर घर तिरंगा, इसका मतलब आम आदमी भी तिरंगा खरीदेगा। तिरंगा के बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि तिरंगा के फहराने के क्या नियम है, अगर हम तिरंगे का अपमान करते हैं तो उसके लिए कौन सी सजा है, क्या है, क्योंकि कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है। तो सबसे पहले दो बात मैं तिरंगा के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं। तो सबसे पहले बात ये हमारा तिरंगा है जिसका अनुपात जो रहता है वो 3:2 रहता है। 3 पट्टी है इसके, तिरंगा इसलिए तो बोलते हैं 3 पट्टी है और इसका अनुपात जो है वो 3:2 है। लेकिन भारत में 3 ऐसी जगह है जहां पर तिरंगा 21:14 के अंदर फहराया जाता है, जिसमें एक नारकंड किला है जो कर्नाटक के अंदर है, एक पनहाला किला है जो महाराष्ट्र के अंदर है और एक ग्वालियर किला है जो एमपी के अंदर आता है। 3 जगह है तिरंगा से संबंधित। अब ध्यान यह भी रखना है कि ये बीच में जो चक्र है, अशोक चक्र, इसमें 24 तिलियां हैं। ये 24 अगर गिनोगे आप तो एक बार एग्जाम में पूछा था कि महाधर्म चक्र में कितनी तिलियां है, तो महाधर्म चक्र के अंदर 32 है और यहां पर 24 है। इन दोनों को तिरंगे के अंदर कितने, धर्म चक्र के अंदर ये 24 है और महाधर्म चक्र के अंदर 32। तो तिरंगे के अंदर सबसे क्या ध्यान रखना है, कहां फहराना है, कहां नहीं फहराना है, ऐसी बातें। तो सबसे पहले तो हमारे देश के महान जो नेता है, पढ़े लिखे महान नेता, क्योंकि ज्यादातर गलतियां तो उन्हीं से होगी। 2 दिन पहले की फोटो आई है, उन्हें पता ही नहीं होता कि तिरंगा, भाई आप और बातों का ध्यान नहीं दो, बस इतना ध्यान रख लेना कि इसको उल्टा मत कर देना, क्योंकि ज्यादातर गलती तो कई जगह ऐसी गलतियां हुई हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता। क्योंकि हमारा तिरंगा ऐसा है कि ऊपर नीचे तिलियों से, तो जैसे श्रीलंका का है तो उसमें ऐसे हाथ बना हुआ ऐसे है तो उसे पता चल जाता है उल्टा, हमारे वाले का तो पता ही नहीं चलता। इसलिए हे महान नेताओं, बस और तुम कुछ ध्यान नहीं रख सको तो इतना ध्यान रखना ना, ये जो 3 कलर हैं, हरा, सफेद, केसरिया, मुझे पता है आपकी याद नहीं रहेगा तो मैं सीधा बता देता हूं। केसरिया जो है वो एक रंग है जो बलिदान का प्रतीक है। केसरिया एक साफा होता है। साफा हमेशा कहां पहना जाता है, सर के ऊपर पहना जाता है और शरीर का सबसे ऊपर वाला अंग कौन सा है, सिर है। तो केसरिया रंग सबसे ऊपर किया जाएगा। बस इतनी याद रख लियो, बाकी नियम अनबेरो है कि बाकी नियम ना तो थारू पालना होना, अगर थे तोड़ भी दोगा तो बस सजा को प्रावधान है, भाभी को नहीं, तो उल्टो ना फहराइए, बस इतने। अब हम देखते हैं तिरंगा से संबंधित। अब देखो ये 2 दिन पहले की फोटो है, भाई साहब ने कौन सा, ये देखो उल्टा कर रहे हैं, ये केसरिया नीचे ले आए ये। चलो देखो, अब हम चलते हैं तिरंगा के नियम। इससे संबंधित शुरू में नियम 50 में बने, फिर 71 में बने और 71 के बाद में जो नियम बने थे वो 2002 के, क्योंकि शुरुआत के अंदर तिरंगा जो है वो विशेष अवसर सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही फहराया जाता था। बाद में क्या हुआ कि हमारे ये बड़े नेता भी रहे हैं, नवीन जिंदल, वो एक बार अमेरिका से आए थे पढ़कर, तो आते ही उन्होंने क्या किया, उनकी फैक्ट्री के ऊपर उन्होंने तिरंगा लगा दिया, क्योंकि अमेरिका के अंदर हर घर के अंदर तिरंगा लगा सकते हैं। तो उन्होंने वहां के आधार पर क्या किया, यहाँ अपनी फैक्ट्री पे तिरंगा लगा दिया। कलेक्टर साहब आए, बोल भाई साहब ये क्या कर रहे हो, नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात हुई भी, ये राष्ट्र ध्वज है, प्रतीक है, मुझे हक है ये लगाने का। फिर केस चला, कई सालों तक केस चला। 2001 में फिर नियम बदले गए और फिर वो नियम जो है वो 2002 के अंदर लागू हुए। तो 2002 के बाद में कौन कौन से नियम फिर अभी चेंज और हुआ था, जिसका विवाद हुआ था, उसकी भी चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या नियम है झंडा लगाने के। देखिए कहां कहां क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात ये, झंडा हमेशा सम्मानजनक स्थिति के अंदर लगना चाहिए। ऊंचाई वाली जगह, जहां आपकी बिल्डिंग है वहां ऊंचाई वाली जगह सम्मानजनक स्थिति के अंदर हमेशा झंडा लगना चाहिए। ये ना सूर्योदय और सूर्यास्त, देखो वैसे तो नियम ये होता है कि आप सूर्योदय होते ही झंडा लगाओ और सूर्यास्त को झंडा उतार लो, लेकिन आप लगा सकते हो नाइट के अंदर भी, लेकिन नाइट में लगाओ तो अंधेरा नहीं होना चाहिए, वहां प्रकाश की थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी आप नाइट को भी रख सकते हो झंडे को। अन्य ध्वज दूसरे, यानी अगर आपका झंडा लगाए उसके नजदीक भले ही आपका कोई धार्मिक झंडा ही क्यों ना हो, वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज से हमेशा नीचे रहना चाहिए, यानी सबसे ऊपर राष्ट्रीय ध्वज ही रखा जाएगा। चाहे आपका धार्मिक हो, चाहे कोई आपकी कंपनी का झंडा हो, चाहे किसी चीज का झंडा हो, वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज से कभी ऊपर नहीं होगा, उससे नीचे ही होगा। यानी आप ये झंडा लगाए तो उससे आधे फुट 1 फुट नीचे करके आप कोई भी झंडा लगा सकते हो, लेकिन उसी के अंदर नहीं होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। फिर है झंडा जो है आपने लगा दिया तो वो जमीन को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई वाली जगह पर जमीन पे झंडा कभी भी टच नहीं करना। ये झंडे का अगर ये काम करते हैं तो ये झंडे का अपमान होता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। झंडे में कुछ न लिखे, जैसे हम कहते हो आई लव माई इंडिया या आई लव कुछ भी लिख दो, या फिर मेरा देश मान, ऐसी कोई भी बात आप झंडे के अंदर नहीं लिख सकते। झंडे के अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अगर कुछ लोग आपने देखा होगा खिलाड़ी वगैरह झंडा टी शर्ट पहनते हैं, तिरंगा पहनते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन वो एक तो कमर से ऊपर होना चाहिए, जैसे आप खिलाड़ियों को देखते हैं, उसके अगर झंडा तिरंगा लगा है तो तिरंगे के अलावा फिर उसके ऊपर टी शर्ट के ऊपर कोई और चीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ तिरंगा ही होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण रूल
जिसे हमें ध्यान देना अति आवश्यक है कि गाड़ियों से संबंधित इसके क्या रूल हैं। पहली बात तो ये कि गाड़ियों के अंदर हम आगे जिक्र करेंगे, गाड़ी वाला पोर्शन एक जरूरी पोर्शन है तो इसका थोड़ा सा आगे जिक्र करें। अब झंडे की बात ये कि कई बार देखा होगा कि भारत पाक मैच के अंदर लोग झंडे लेके जाते हैं, या फिर बाघा बॉर्डर पर जो परेड होती है उसके अंदर भी झंडे, तो क्या ये अलाउड है? बिल्कुल ये अलाउड है, ये भी अलाउड है, वहां पर झंडों का उपयोग किया जा सकता है। फिर है झंडा कभी भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, मैला नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि आप झंडा तिरंगा लेके आए, वो फट गया, तो फिर उसको डैमेज कैसे किया जाएगा? आप भी, झंडा तो फट भी जाता है, कपड़े का ही तो है, फट भी जाता है तो वो फहराया नहीं जाएगा। उसे डैमेज अगर आप करते हो तो एकांत वाली जगह, सार्वजनिक जगह पे आप नहीं कर सकते, किसी के सामने आप नहीं कर सकते। एकांत वाली जगह पे आप उस झंडे को नष्ट कर सकते हो, लेकिन सार्वजनिक ये चीज नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। फिर देखिए, किसी की मृत्यु पर झंडा नहीं लगाया गया, यानी सिर्फ और सिर्फ शहीद व्यक्ति को झंडे के अंदर लपेट के लाया जाता है, बाकी कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को झंडे के अंदर नहीं लपेटा जाता। तिरंगा ऊपर धार्मिक आस्था, या बता दिया कि धार्मिक कोई भी झंडा हो तो नीचे होना चाहिए, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। अब देखिए आगे गाड़ियों के लिए क्या रूल बने गए हैं। मैंने जो नियम बताए वो बताए हैं हमारे लिए, नागरिकों के लिए, जबकि सरकारी चीजों के रूल में नहीं बता रहा। जैसे आर्मी के रूल है वो अलग से रूल है, वो फॉलो करते हैं, उनमें वो गलती करते भी नहीं, आर्मी के अलग रूल है। लेकिन नागरिकों के लिए झंडे के, गाड़ी के क्या रूल है? पहली बात तो कि साधारण व्यक्ति गाड़ी के झंडा नहीं लगा सकता, किसी विशेष परिस्थिति में लगाए तो क्या होगा? साधारण व्यक्ति को गाड़ी में झंडा लगाने की कहीं भी कोई इजाजत नहीं है। सर कौन कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट का जज और लोकसभा का स्पीकर, जबकि एमएलए एमपी भी नहीं लगा सकते गाड़ी के झंडा। इसके अलावा आर्मी के वो अपने अलग से रूल है आर्मी के। अब झंडा गाड़ी में अगर लगाने की प्रस्ताव तो कैसे लगाए? झंडा हमेशा ही गाड़ी के राइट साइड की ओर लगेगा, यानी ये गाड़ी है तो इधर लगेगा झंडा। ये आर्मी का है, उनका अपना अलग रूल है। झंडा गाड़ी, हाँ बीच में कुछ परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं लगाया जाएगा। झंडा हमेशा गाड़ी की राइट साइड बीच में हो सकता है, लेकिन इधर वाली साइड में नहीं होगा। जब भी कोई देश का बड़ा, कोई और देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है और उसके अंदर, गाड़ी के अंदर जब बैठता है, तो राइट साइड की ओर हमारा झंडा ही होगा, लेफ्ट साइड की ओर जिस देश का व्यक्ति है उस देश का झंडा होगा। यानी आप कभी गाड़ी में इधर वाले, अब अगर इसमें कोई और अमेरिका का राष्ट्रपति बैठता तो यहां अमेरिका का झंडा होता, लेकिन वो किधर वाली साइड में होता? बोल रहे हैं सामान्य व्यक्ति जो है वो गाड़ी के अंदर झंडा नहीं लगा सकता है। हाँ पुलिस वाले, इनके लिए अलग से रूल होते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति उपयोग झंडे का नहीं कर सकता। अगर जैसे किसी रैली वगैरह में किया गया है तो राइट साइड की ओर होना चाहिए, वरना फिर आप चालान की सीध में आओगे। ठीक है। अब दूसरी बात यह, शहीद को तिरंगे में लपेट के लाया जा सकता है। गाड़ी को लपेटना गलत, जैसे कुछ लोग गाड़ी जैसे इस तरीके से गाड़ी के आगे लगा देते हैं, ये गाड़ी, आप गाड़ी को नहीं लपेट सकते, झंडे के अंदर कोई चीज नहीं लपेट सकते, सिर्फ शहीद को छोड़ के। यानी जैसे कोई चीज नहीं लपेटी जा सकती, ना आपकी गाड़ी को कवर किया, ना घर को, ना कुछ को, झंडे के अंदर और कोई चीज नहीं, ना ही इस गाड़ी के आप आगे झंडा लगा सकते हो। चल, अब झंडा का अगर आप अपमान करते हो तो फिर इसके लिए क्या बना हुआ है? इसके लिए 1971 का एक्ट है ध्वज संहिता। अगर आप झंडे का अपमान करते हो, जलाते हो, या फिर झंडे को किसी प्रकार से जलाना है, फाड़ना है, कुचलना है, या फिर झंडे के लिए आप गलत शब्द प्रयोग करते हो, भले ही वो लिखित हो भले ही मौखिक हो, तो उसके लिए आपको 3 साल की सजा है। यानी झंडे के अपमान में कितनी सजा है? 3 साल की। तो ध्यान रहे, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और ये हमारा सहसम्मान होना चाहिए इसका। चलिए, अब जो नया अभियान चलाया है, जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जो 11 से 17 अगस्त तक है, उसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे, तो हम वो चीज देखते हैं कि क्या विरोध हुआ, किस वजह से हुआ। देखिए, पहले तो ये रूल था ही नहीं कि हर घर हर जगह, वो तो नियम बाद में बदले गए। अब जो ये तिरंगा है, ये योजना चलाएगी, तो तिरंगा पहले किसका बना होना चाहिए? तो तिरंगे का पहले ये था कि तिरंगा जो खादी का या कपड़े का बना होना चाहिए। अभी नियम ये बनाया गया कि किसी भी चीज का हो सकता है तिरंगा। ठीक है, मतलब और भी चीजों से बनता है, उससे तिरंगा बनाया जा सकता है। पहले यह था कि तिरंगे का आप आयात नहीं कर सकते। हमारे यहां सिर्फ एक संस्था थी, कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, KKGSS, वही तिरंगा बनाती थी। ISI प्रमाण पूरे देश के अंदर तिरंगा वही भेजती थी, आपूर्ति वही करती थी। अब इस नियम कर दिया कि तिरंगा हम आयात भी कर सकते हैं।
तब इस चीज का विरोध हुआ था कि इस प्रकार से तो हर घर के अंदर चाइना का तिरंगा हो जाएगा, क्योंकि चाइना को तो मौका चाहिए, बोले ये लो बिजनेस नया। तो इस वजह से विरोध हुआ कि कहीं आयात करने लग गए तो कहीं चाइना के झंडे हमारे हर घर के ऊपर न फहराए जाए। इस वजह से इसका थोड़ा सा क्या हुआ था, विरोध हुआ था। अब देखिए एक छोटा सा अंतर, अभी 15 अगस्त है, फिर 26 जनवरी। 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही समय में झंडे के फहराने के अलग अलग रूल है, लहराना और फहराना दोनों के ही अलग अलग रूल है। देखिए पहले हम 15 अगस्त को देखते हैं, यानी 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे। पहले हम नीचे थे, फिर हम ऊपर गए, यानी हम आजाद हो गए। तो 15 अगस्त को क्या होगा, झंडा नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, यानी जिसे कहते हैं ध्वजारोहण। 15 अगस्त को झंडा नीचे से ऊपर ध्वजारोहण। 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही बंधा होता है, जिसे खोला जाता है। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो सीधा याद रह जाएगा, तो इस झंडे को कौन करता है, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति। जबकि 15 अगस्त के झंडे को कौन, प्रधानमंत्री। अब जैसे प्रधानमंत्री, आपको ये दिख रहा होगा, आपको प्रधानमंत्री खड़े, उधर देखिए राइट साइड की ओर झंडा है। तो जब भी किसी सभा में और कहीं भी हो झंडा फहराया जाए और मुख्य अतिथि बोले, तो झंडा उनके किधर होना चाहिए, राइट साइड की ओर होना चाहिए। गाड़ी में भी किधर होना चाहिए, राइट साइड की ओर होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री, संविधान का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, तो उसे राष्ट्रपति फहराएगा, इसे कौन, प्रधानमंत्री, यानी इसे राज्यारोहण कह देते हैं। अब क्या होगा, ये कहां, ये लाल किले के ऊपर, यानी 15 अगस्त को झंडा कहां, लाल किले के ऊपर प्रधानमंत्री, वो कहां 26 जनवरी वाले कहां, राजपथ के ऊपर। इसके अंदर किसी प्रकार के अतिथि को नहीं बुलाया जाता है। जबकि हमारा संविधान लागू तो हम किसी को बुलाते हैं कि आओ हमारा संविधान लागू, आप देखिए आइए, तो किसी विशेष मुख्य अतिथि को, किसी देश के राष्ट्र प्रमुख को बुलाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर सीधा राष्ट्रपति संबोधन करता है, बाकी प्रोग्राम नहीं होते। जबकि इसके अंदर 26 जनवरी सेना अपना ताकत दिखाती है, सेना का प्रदर्शन होता है, जश्न वगैरह, इसमें ज्यादा जश्न वगैरह माहौल नहीं होता, एक दिन में ये प्रोग्राम जो है समापन हो जाता है। जबकि उसका समापन भी थोड़ा लंबा चलता है, उसका बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है, जो 29 जनवरी तक चलता है। सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विलक्षणता भी इसके अंदर दिखाई जाती है। तो ये था हमारे राष्ट्रीय ध्वज से संबंधी जानकारी। बताइए आपको कैसा लगा सारी जानकारियां। तो 15 अगस्त सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।